वापस से एक बार आपको ले चलता हूँ उदयपुर वाटी क्षेत्र में। और अभी 19 जनवरी को जो एक घटना घटित हुई थी, बहुत ही दर्दनाक घटना थी। बोधूराम जी जो सैनी थे टोंक छिलरी से, वो 19 जनवरी को लापता हुए थे और आज 9 फरवरी हो चुकी है। आज उनकी डेड बॉडी एक कुएं के अंदर मिलती है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं सैनी समाज के जो परिवार के लोग हैं, उनके सैनी समाज के जो लोग हैं, मैं एक बार उनसे भी आपको रूबरू करवाऊँगा द प्रेस टाइम के माध्यम से। अभी हमारे साथ में राजू जी हैं, उनसे भी मैं मुलाकात करवाऊँगा। राजू जी, आज 19 जनवरी से जो लापता हुए थे बोधूराम जी और आज 9 फरवरी को मिले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि डेड बॉडी 21 दिन पुरानी नहीं है, मैंने खुद ने भी डेड बॉडी देखी है। क्योंकि डेड बॉडी 19 से 20 दिन के अंदर जो होती है तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी मैंने जो डेड बॉडी देखी तो मुझे उससे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे 5 से 7 दिन पहले की डेड बॉडी हो। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, डेड बॉडी तो 20 दिन की नहीं है। डेड बॉडी 5 से 3 दिन के अंदर की है। और 19 तारीख से लेकर अब तक जो घटनाक्रम हुआ, इसमें सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। क्योंकि 19 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। टीम बना दी, हमने धरना प्रदर्शन दिया, वापस हम परिवार वालों को, तो धरना देने वाले, तो बोधूराम को न्याय दिलाने वाले, उन पर केस दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा, जबकि उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए केस दर्ज किया गया कि इस मामले को दबा दिया जाए, पुनः कोई खड़ा ना हो बोधूराम के न्याय दिलाने के लिए। और फिर पुलिस हो गई और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, जो 27 जनवरी को धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद में कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, कितने लोगों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है? ये 19 लोग तो नामजद है और 300 लोग अन्य, 350 लोग अन्य दिखाए थे जी। उसमें भी FIR में भी कुछ राजनीतियाँ हुई थी, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जो आदमी हमारे थे, जो बच्चे थे, वो भी हमारे थे। तो अभी क्या मांग है आपकी? अब तो हमारी मांग ये है कि बोधूराम जी सैनी खुद नहीं मरे, उनको मारा गया है और उनको लगभग 15 दिन जीवित रखा गया है और 15 दिन के बाद 5 से 3 दिन के अंदर मारा गया है। अगर पुलिस प्रशासन और एक्टिव होता तो हमारा बोधूराम सैनी याद हमारे बीच में रहते। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजू जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिल्कुल सतर्कता से कार्रवाई करता तो आज बोधूराम जी इनके बीच में जिंदा होते। मैं अभी बोधूराम जी के पुत्र हैं मोहनलाल जी सैनी, उनसे भी रूबरू करवाता हूँ आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे पिताजी की जो दर्दनाक मौत की गई है, वो 1 या 2 रोज़ का ही मामला हुआ है। इससे पहले जो लोग उनके साथ थे, उन्होंने कहीं उनको छुपा कर रख रखा था और मामला तूल पकड़ता जा रहा था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये मेरे पिताजी उनको सबको जानते थे और अगर इनको छोड़ दिया तो ये अपने नाम उगल देंगे। इस कारण उन्होंने मेरे पिताजी की मौत की है। क्योंकि अभी बहुत भावुक हो रहे हैं, उनके मन में भी बहुत एक बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं दर्द कैसे झलक रहा है। क्योंकि जब पिता का साया किसी बेटे के सर से उड़ जाता है तो बहुत ही एक जिसको कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दर्द झलक रहा है इनके दिल के अंदर। जो इनके साथ थे वो कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा था कि मेरे पिताजी यदि जिंदा मिल गए, बोधूराम जी जिंदा मिल गए, जो इनके साथ मिले हुए थे या उनको किडनैप किया था या कोई भी मामला था, वो तो अभी खैर पुलिस प्रशासन जो लग रहा है उसकी जांच पड़ताल होगी, उसमें सामने आएगा। लेकिन इनका कहना सही है, क्योंकि यदि पहले जांच होती सख्ताई से तो आज बोधूराम जी इनके बीच में जिंदा होते। और उनको ये भी दर्द सता रहा था कि कहीं ना कहीं बोधूराम जी जिंदा पकड़े गए तो अपना नाम, सबका नाम उजागर कर देंगे और उसमें कहीं ना कहीं अपन कोई भी मैटर के अंदर अपन फंस सकते हैं। उसके बाद में हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तेजपाल जी सैनी हैं। बोलो यार। देखो, इस मामले में हमारी मांग ये है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं, धारा 302 लगे और दोषियों को सख्त से सख्त दोषियों पे कार्रवाई की जाए और जो इनका परिवार है, इनके परिवार को उचित जो राजस्थान सरकार से मुआवजा दिया जाए। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि परिवार के अंदर जो दर्द आज इन्होंने झेला है उसके ऊपर न्याय हो, उनको बोधूराम जी को न्याय मिले, परिवार के साथ में न्याय हो, उनको कहीं ना कहीं अच्छा मुआवजा मिले, परिवार चल सके। एक बार हमारे साथ में और भी जुड़े हैं, सरपंच जी से भी बात करेंगे। मेरा मानना ये है कि जो बॉडी के बारे में बात हो रही है, बॉडी 5 से 7 दिन की है, इतनी लंबी नहीं है। और जो भी है न्याय संगत बात होगी तो उसमें हम सहमत हैं, न्याय संगत बात नहीं होगी तो हम सहमत नहीं है।
हमें न्याय चाहिए। न्याय के में कोई भी दोषी है, कोई भी कुछ भी है, वो हमारे सामने हो और उनका जो भी सरकार का जो भी मुआवजा है हमें मिले हमारे बच्चों को। और जो भी हमने भाग के तंग होकर जितनी पुलिस से ज़्यादा तो हमने कुआ देखे हैं, और इस कुआ को भी हमने 5-7 दिन पहले देखा है। इसमें नहीं था, मैं खुद स्वयं गया हूँ और जो ये हमारे जो बच्चे हैं सब साथ में जाके मैंने देखा है। वहाँ अफसोस की बात तो ये है कि वहाँ जो है जहाँ ये मिला है बोधुराम, वहाँ एक बूढ़ी औरत ख़त्म हुई थी, तो उन्हें 15 दिन तो वहाँ हमने जागना वागना किया है, वहाँ बैठने उठने वाला आज जब तक ये तो आपका भी मानना है पत्रकार साहब कि बॉडी 4 दिन के बाद में तो बहुत बदबू मारने लग जाती है। ये मामला 15 दिन वहाँ बॉडी जिस दिन बोधुराम घुमा उसी दिन वहाँ की जो है एक बूढ़ी औरत है लगभग 90 साल की, वो ख़त्म हो गई। तो वहाँ पूरी बैठक चल रही थी, जब तो कोई सुगन नहीं आई। आज उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा कि यहाँ सुगन आ रही है हमारे कुएं में। तो मैंने इन बच्चों को बोला भाई आप जाके चेक करो क्या है। तो वो चेक करके बोला जी बॉडी तो है। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई आप जब तुरंत आके इसको चेक करो। हमारे बताने से पुलिस आके चेक करती है जो भी है। ये लोग बोलते हैं कि हमारा कुआं चेक किया, तो हमने भी इस कुओं को जितना कुआं है 5 से 7 दिन पहले आप कह रहे हैं कि उस कुएं को हमने चेक किया था, उस टाइम पे कोई बॉडी आप नहीं बात थी। सुनो, वहाँ हम 50 आदमी वहाँ बैठा है, बूढ़ा बैठक लग रही है। कल परसों तो हम जाके वहाँ लुआकर जाके हैं हमारे आदमी। आप इस बात को सोचिए कि वहाँ एक डेट हुई है तो वो 15 दिन 20 दिन तो हम लोग वहाँ हैं। स्वयं 5 दिन तो मैं जाके आया हूँ वहाँ। मैं एक गांव का प्रतिनिधि होने के लायक वहाँ 5-4 बार गया भी हूँ। वहाँ काफ़ी बातें होती हैं। अभी जैसे दो व्यक्ति जाते हैं तो उनके लिए टिकट के लिए भी मैं जाके कागज दे के आया हूँ। मैंने कुआं भी चेक किया, मैं खुद चेक किया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं वहाँ से निकलते टाइम मेरे साथ एक आदमी और मैं यार अपना कुआं देख लेते हैं इसमें। तो जो शीशा लगा के उसमें देखा उस टाइम नहीं था, और वो भी 7-8 दिन के बाद देखा है कि बोधू को घूमने के बाद। तो अगर 7 दिन में तो बहुत खुशबू आ जाती है। अभी बॉडी देखी है तो बॉडी तो लगती नहीं ऐसी कि भाई ये 20 दिन की है। आदमी एक बेड पर आकर कोई आदमी बीमार हो जाता तो वो अगर सीधा सुता रहता तो उसके पीछे से भी होल हो जाते हैं। ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि न्याय संगत कोई भी बात हो तो उसमें हम तैयार हैं, और न्याय संगत नहीं होगी बात, कोई प्रकार का प्रेशर होगा तो उसमें हम तैयार नहीं। बिल्कुल मेरा कहीं ना कहीं इनका भी बहुत सही कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते, और इन्होंने कहा कि कुएं के अंदर हम जब नजदीक इतने हैं, आप ये सोचो तो वहाँ आप ये बोलो कि वहाँ खत्म हुआ। वहाँ उस जो जहाँ बॉडी मिली है उसके इतने आज 10-5 घर हैं तो वहाँ बैठक हुई है। वहाँ बूढ़ा आदमी खत्म हुआ भाई, 15 दिन तो हम लोग हैं वहाँ। बिल्कुल 15 दिन नजदीक होने के बाद हमारे समाज है, जो अपना समाज है, सबका समाज है। वहाँ कोई भी व्यक्ति खत्म हो जाता तो हम लोग बैठते हैं, और आने जाने वाले भी आते हैं। ऐसा सभी तो सब मूर्ख नहीं है कि किसी को सुकून नहीं है। ये आज है सुकून तो आनी चाहिए। आप भी हर जगह जाते हो, आप खबर लेते हो सब जगह की, तो ये आपको लगता है कि 20 दिन का आदमी की सुगंध नहीं आएगी? नहीं, मैंने खुद ने डेड बॉडी देखी है, मुझे तो ज्यादा से आप ज्यादा ये 4 या बताओ, 5 दिन का कुआं मामला है, लग रहा जो उस कुआं है उसके इर्द गिर्द 10-15 घर हैं तो बॉडी की खुशबू तो आएगी 2 दिन के बाद ही आ जाती है। 20 दिन का तो बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाता है। मेरा मानना है कि ये न्याय नहीं है। तो अभी जो हमारे साथ में जुड़ रहे थे, अभी सैनी समाज के और भी यहाँ हैं हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम महेंद्र सैनी, ढेमा डानी सरपंच हूँ जी। मेरा मानना है कि बोधुराम की जो डेड बॉडी मिली है उसके घर जो कुएं के पास घर है उसकी महज 50 फीट दूरी है। कुएं के पास 50 फीट दूरी है और कुएं की गहराई भी 70 फीट ही है। तो 70 फीट तो हमें ऐसे एक जो कम से कम एक जो कबूतर कुएं में गिर के और खत्म होता है उसकी भी ये नहीं सोचते कि एक जानवर मर जाता है उसकी भी दुर्गंध आती है। और 2 दिन है। पहले जो वहाँ 12 हुआ था उन लोगों का, वह कुएं पे बैठने आए थे, जो आम रास्ता था उधर से उस 10 गाड़ियों का, तो कम से कम उसमें बदबू तो जरूर आई है। यह पुलिस की और पूरी लापरवाही है। 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं तो 5 या 7 रोज उसके पहले उस कुएं में है। और हमारे सरपंच जी पूर्ण सिंह जी जो वहाँ 5 दिन पहले जाके आए हैं, 5 या 7 दिन पहले खुद कुएं में जाके देख के आए हैं।
तो ये हम तो मान नहीं रहे हैं कि बॉडी 20 दिन पुरानी है। और यदि 20 दिन पुरानी बॉडी होती तो हम मानते पूरी बॉडी है ना खिंड बिंड हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। कुएं के अंदर से भी जब निकाली, जब लोगों ने कहा कि रस्से के बांध के निकालिए बॉडी, तो क्योंकि 20 से 25 दिन की बॉडी 20 से 22 दिन की बॉडी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बिखरना शुरू हो पुलिस जाती तो है। बीच बीच में ये भी बोल रही थी कि कुएं से मोबाइल भी लेके आना, कुएं से मोबाइल भी लेके आना। उनको क्या पता है कि कुएं के अंदर मोबाइल भी है। और पुलिस तो हमें उस टाइम पे कह रही है कि ये धोती बांधे हुए है, वो एक हमें कच्चा बोलते हैं, वो पहना हुआ था। पुलिस हमें पूरी शिकनात भी नहीं करने दे रही थी। पुलिस यहाँ ला के रख दिया है। पुलिस का मानना ये की है कि जैसे तैसे करके इसको दाग संस्कार करवा जाए और हम निपट लें। हम उस 27 तारीख को जब बोधूराम के लिए धरने पे बैठे थे तो पुलिस ने गुमराह करके हमारे मुकदमा लगाया गुनीस के। हम भी उसमें शामिल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुकदमा एक नहीं 4 और भी लगा दे पुलिस, वो पुलिस का काम है। परंतु आज इस बोधूराम के साथ अन्याय हुई है। कल बिल्कुल इनका कहना है कहीं ना कहीं सरपंच जी का कि हमारे ऊपर मुकदमे चाहे कितने भी हो जाएं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में अन्याय हो रहा है। और बिल्कुल इनकी एक ही आवाज़ है, इनको न्याय मिले। हम तो एक ही बात चाहते हैं कि आज इस बोधूराम के साथ अन्याय नहीं होगी तो कल ऐसे 50 बोधूराम के साथ ऐसी घटनाएं घटेगी। और जो दोषी पकड़ रखे थे पुलिस ने वो सब फॉर्मेलिटी की है। हम पुलिस को बार बार कह रहे थे कि यदि पुलिस चाहती तो आज 20 दिन से लाश नहीं मिलती, 2 दिन में वो जीवित बरामद हो जाता। पुलिस चाह रही थी या वो लोग ये चाह रहे थे कि ये जिंदा मिल गया तो हमें अपहरण का मुकदमा लगेगा, पुलिस पर दबाव होगा, पुलिस पे भी झूठा केस होगा। और इसमें सारी सीआई साहब की लापरवाही है। सीआई साहब आज भी नहीं दिख रहे हैं। सुबह सीआई साहब का एक ही बहाना होगा, मैं तो किसी एविडेंस पे गया हुआ था। तो पुलिस आप हमें गुमराह कर रही है। यहाँ डिप्टी साहब को भेज देती है, कभी पुलिस कर्मचारी को भेज देती है। जब भी पुलिस टोंक छिलरी गई है सब फॉर्मेलिटी की है, कुछ भी नहीं किया है। और हमने डॉग मंगा लिया, वो मंगा लिया, कुछ भी नहीं है। पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी की और सब मिली भगत है इन लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं पुलिस का भी इनका इल्ज़ाम है पुलिस पे भी कि पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सरपंच जी, अच्छा सरपंच हमारे साथ में देवों की जो ढाणी है उनके सरपंच हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ऐसा कहना चाहेंगे कि जो बोधूराम जी सैनी की जो आज डेड बॉडी मिली है, उस 19 तारीख की जो 19 तारीख को बोधूराम जी घर से गया था, उसके नेक्स्ट दिन में जहां आज जिस कुएं के पास कुएं में डेड बॉडी मिली है, वहीं 10 फीट की दूरी में 20 तारीख को लेडीज़ ख़त्म हुई थी। तो उसके 4-5 दिन बाद में हम भी गए थे बैठने के लिए उसी कुएं की तरफ से। तो ऐसी तो कोई बदबू वाली बात तो कोई आई नहीं। और दूसरी बात है कि आज अगर 21 दिन कुएं में डेड बॉडी पड़ी है तो मेरा तो मानना ये है कि डेड बॉडी एक स्तर पे पड़ी है तो कम से कम पीछे या कहीं पे भी तो कुछ घाव तो गलने ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये 4-5 दिन पहले की लग रही है कि 4-5 दिन पहले की डेड बॉडी है, क्योंकि कभी किसी पैर पे या कहीं सिर में कहीं पे कोई दाग नहीं है ऐसा कि मतलब कोई। आपने देखा कि कहीं कोई चोट नज़र नहीं आई? हमें तो कोई, मैं खुद नज़दीक होकर देखा हूँ, बाकी मुझे तो कोई ऐसी चोट नज़दीक कोई चोट दिखाई नहीं दी। बाकी मेरा तो मानना कि है कि 4-5 दिन पहले की डेड बॉडी आके लाई गई है। और बाकी यहाँ तो क्या है कि उस जस्ट ही वहाँ पे तो परिवार रहता है, तो उसको कि वो तो कुएं से जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, पूरी फैमिली वहाँ से निवासी करिए तो कम से कम बदबू तो आती है। एक छोटा सा सही कहा इन्होंने कि आज कम से कम 50 मीटर की दूरी के ऊपर यदि कोई परिवार 50 मीटर नहीं 50 मीटर 50 बहुत होती है, 10 जो मीटर लंबाई बता रहे हैं, नहीं 50 मीटर पे भी बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब थोड़ी आ सकती है। एक जानवर अगर मर जाता है तो उसकी बदबू बहुत आती है। अगर एक घर में चूहा भी अगर मर जाता है तो पूरा मकान में बदबू मारने लग जाता है। ये तो एक डेड बॉडी है। और एक कुएं की बात है तो कुएं से तो गुजरते हैं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि बोधूराम जी के साथ कुछ अन्याय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब में आक्रोश है। और हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह नाम है जी बताइए साहब। योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो मामला है 20 दिन पुराना है। प्रशासन अगर इस पे पूरा फोकस देता तो 2 या 3 दिन के अंदर बोधूराम जी जीवित मिल जाते। प्रशासन की पूरी तरह लापरवाही रही। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटी की है। इसी वजह से आज 3-4 दिन पहले मैंने भी सबको देखा है, वहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे रुका हूँ मैं वहाँ पे, तो देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन पहले का वो सब है। तो इस मेरा मानना सिर्फ ये है कि प्रशासन की पूरी लापरवाही है। अगर प्रशासन इसमें अपने हिसाब से पूरी कार्रवाई करता 2 या 3 दिन में बोधूराम जी मिल जाते। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन इसके अंदर सख्ताई से पेश आता तो 10 से 15 दिन के अंदर बॉडी मिल सकती थी।
10 दिन में भी इन्होंने यदि बहुत कड़ी मशक्क़त की होती तो बॉडी मिल जाती, उनका जो शरीर है वो बिल्कुल सुरक्षित मिलता, क्योंकि आज बॉडी के रूप में जो मिला है वो नहीं मिलता। हमारे साथ में अभी और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपाल सिंह शेखावत जी। मेरा नाम है, टोंक सिंह से जी। बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोधूराम जी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ मिलना चाहिए, और डेड बॉडी की जो मेडिकल बोर्ड से जांच होनी चाहिए, और जब तक वो हत्यारे नहीं पकड़े जाते तब तक बॉडी को भी नहीं लेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी ओर से कह रहा हूँ, बॉडी को तब तक नहीं लेंगे जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे। क्योंकि और जो ये साथ भी पीने वाले हमारे थे- साथ में शेखावत साहब हैं, ये भी कह रहे हैं क्योंकि इनके भी दर्द जितना परिवार के दर्द है उससे भी कहीं ज़्यादा इनके भी दर्द झलक रहा है। मैं इन्होंने भी आपको अभी बता- साफ शब्दों में कहा है, एक हाँ, बार फिर बिल्कुल। सुनिए। मैंने ये कहा है, मेरे भाई साहब की डेथ हो गई थी, मैं राजगढ़ था उस टाइम, मेरे पास फ़ोन गया, किसी ने बताया कि बोधूराम जी गायब हो गए। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया राजकुमार जी शर्मा को, तो उन्होंने तुरंत डिप्टी को फ़ोन किया, और उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू हुई। जब तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई, ये पुलिस प्रशासन यहाँ का उदयपुरवाटी थाने का है ना, सब लापरवाह है, और इनकी मिली भगत है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इनकी स्पष्ट मिली भगत है, और मिली भगत से आज बोधूराम जी हमारे बीच में नहीं है, जो आज हम देख रहे हैं। 3-4 दिन पहले की ये डेड बॉडी है। बिल्कुल, सभी का यही कहना है कि 4 से 5 दिन पहले की डेड बॉडी है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये मोर्चरी में अभी 1 घंटे पहले ही उनका शव यहाँ रखवाया गया है, और हमारे साथ में अभी और भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? जी, मेरा नाम विजेंद्र सैनी टोडपुरा। जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने ये पुलिस पे आरोप उठाया है कि पुलिस प्रशासन इस केस में मिली हुई है। दूसरी बात, उनकी लापरवाही है, वो इस मामले को उजागर करने में नाकाम रही है। तो हमने पहले भी कहा था कि पुलिस को ये मैटर है किसी सक्षम एजेंसी को दे देना चाहिए। उसी प्रकार आज हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ का जो लोकल मेडिकल बोर्ड टीम है उनके माध्यम से पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लोकल की जो भी व्यवस्था है उस पर हमें विश्वास नहीं है। किसी बाहरी मेडिकल बोर्ड की टीम से पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हम यहाँ धरने से तभी उठेंगे जब इस मामले के जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि पुलिस है, पुलिस पे तो हमें देखो बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो तो मनगढ़ंत कहानी बना देगी कि हो सकता है बोधूराम जी खुद कुएं में गिरे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, जैसा बॉडी हमने देखी है 3 या 4 दिन मुश्किल पुरानी है। उससे पहले हो सकता है जो गुनाहगार हैं उन्होंने इनको कैद करके रखा हो, और फिर जब उनको ये लगा कि मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है, जब इनको यदि हम फ्री कर देंगे तो ये हम बोधू जी हमको जानते हैं, हमारा नाम उगल देंगे। इस वजह से उनका मर्डर किया है, और मर्डर करके हो सकता है उन्होंने डेड बॉडी को भी अपने घर में रखी हो। पूरी संभावना ये है कि कल या परसों के दिन इस कुएं के अंदर डेड बॉडी को डाला गया है। बिल्कुल, विजय कुमार जी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने बहुत एक रोषपूर्वक बात कही है। हमारे साथ में और भी उनके परिवार के भी कुछ सदस्य हैं, वो भी कुछ बताना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? गिरधारी लाल जी, क्या कहना चाहेंगे आपके चाचा जी, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बातचीत की थी, आपके चाचा जी की आज डेड बॉडी मिली है। साहब, हम तो यह चाहे कि हमारे काका का दुश्मन है ना, उसको फांसी लगा के नाम ख़त्म किया जाए। और साहब, मैं तो ढूंढ पाऊँ बोर्ड ढूंढे अपने लादियों को नहीं। अब आज था नाम कोई आदि मान बताया, क्योंकि वो जो कुआं था उसके पास में आप गए थे क्या कभी ढूंढने के लिए? हाँ, पहले गया। हाँ, पहले कभी उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया? ना कोई नहीं हुआ पहले। अभी जहाँ आज ही कोई फ़ोन करी, जहाँ गुवाड़ी से भी जहाँ 10-15 फुट पर ही है, वो भी दूरी पर कोई नहीं, जहाँ 5-7 गुवाड़े ही बैठे जो। अभी मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं यहाँ बहुत भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, सैनिक समाज के भी और भी हमारे साथ में और भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पनीत सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे पनीत सिंह जी आप? वो मेरे दादाजी थे, लेकिन उसको मारा गया है, ये देख लो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक भावुकता की भावना, बहुत भावुक हो रहे हैं। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमारे साथ में उनके जो बोधूराम जी सैनी थे, उनके जो भाई साहब हैं वो भी हमारे साथ में अभी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? देखो, भी ने एक पाइप साटवा के खातिर भी ने पाइप दियो, वो साट दियो। बाद जब को फ़ोन करो बांध दो ना, बोलो मैं साट से तो जोड़ दीजिए, तो बांध जाने फुल से तो भी परेशान करे है। मिनट में तेर कर किसको फ़ोन आ रही है, तो किसको बात कर रहे है। मोदी में देखा करने नहीं जा भी करने जाए। एक गिरदारी भतीजो है,
एक भी की दुकान के ऊपर 2 टीम जाए गिरदारी तेगन फोन की को आए है तो गिरदारी खाए मेरा छोरा को आए है तो बिन खाए भी बात ये करी तू तो मुजमान ने तो छोड़ दिया मारने और पुलिस तंग करा है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुजरिमों को तो छोड़ दिया है और पुलिस इन्हें ही परेशान करी। हमारे साथ में और भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। जी विकास जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे इंसान थे जी, और मैं बता रहा हूँ कि मेरे को जैसे पता लगा तो मैं 15-20 दिन से मैं यही इसी चक्कर में पड़ा हूँ कि हुआ क्या है। और देखो मेन बात ये है कि दोषी को सजा बचने नहीं चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि दोषी बचने नहीं चाहिए, दोषियों को कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो जजमेंट होना चाहिए सर, वरना आज ये बच गए तो कल बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्योंकि गुनहगारों के हौसले कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं और बहुत ही अजीब घटना हुई है, ये एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। मैं दिखाऊंगा क्योंकि रात को भी इतनी रात हो चुकी है, लोग कितनी संख्या में, बहुत संख्या में यहाँ जुड़े हुए हैं सैनी समाज के और भी जुड़ रहे हैं। और अभी इनके परिवार की और इनकी सबकी एक ही राय है। और एक बार फिर मोहन जी से भी, हम उनके पुत्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए मोहन जी, और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना यह है, जब तक मेरे पिताजी के मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो तब तक हम न तो पोस्टमार्टम करवाएंगे और न डेड बॉडी लेंगे, क्योंकि अभी इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा दर्द और मैं दिखाया आपको कि कहीं ना कहीं ऐसा झलक रहा है जिसका लिमिट नहीं है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और अभी सबकी एक ही है इनकी कि बोधूराम जी को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप देखते रहिए द प्रेस टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके साथ जुड़ा हुआ है द प्रेस टाइम, आपकी हर आवाज़ को उठाने के लिए।